exploring a new market. X Limited open a shop at new place following data available. X Limited एक नई शॉप खोलने की तैयारी में है और ये आपको डाटा दिया हुआ है. अब ऑन द बेसिस ऑफ एवर डाटा गिव सजेशन, आपको सजेशन देना है कि वो दुकान खोलें नई प्लेस पे कि ना खोलें. तो यहां सबसे पहले आप कंट्रीब्यूशन निकालिए. सेलिंग प्राइस कितना है 100, मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट 60. फिर देखिए सेल्समैन को सैलरी दे रहे हैं. तो देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप उसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल को अलग करिए और सेल्स का आइडेंटिफाई करिए. देखिए सेल्स यहां 100 गिवन है, मार्जिनल कॉस्टिंग 60 रुपीज है, सेल्समैन सैलरी 2000 पर मंथ. 2000 पर मंथ है तो ये फिक्स हो गई और प्लस 10% कमीशन ऑन सेल्स. सेल्स पे 10% कमीशन दिया जाएगा. ये क्या हुआ, ये वेरिएबल हो गया और ये पार्ट फिक्स है. वेरिएबल मीन्स कि जब मेरी सेल होगी तब देंगे, सेल नहीं होगी तो नहीं देंगे. तो सेलिंग प्राइस कितनी थी मेरी 100, उसका 10% कितना आएगा, ये 10 रुपीज. मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई 70 और फिक्स कॉस्ट 2000 और अदर फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, ऑफिस सैलरी, सेलिंग एक्सपेंस, लाइटिंग, शॉप रेंट. तो ये पूरा 51628 to 10 मीन्स 10,000. मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई 12,000, वेरिएबल कॉस्ट 70, सेलिंग प्राइस 100. तो अब तुरंत सबसे पहले आप कंट्रीब्यूशन निकालिए. तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट 70 आपने माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 30. अब यहां एक एस्टिमेट उन्होंने किया है कि जो नई शॉप खुलेगी कम से कम 500 यूनिट उनकी सेल होगी और अधिक से अधिक 1000. तो हम कम से कम 500 यूनिट का देखें और कंट्रीब्यूशन मेरा 30 पर यूनिट था. तो अगर कम से कम 500 यूनिट सेल होगी तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 15,000 और फिक्स कॉस्ट कितनी है 12,000. मीन्स कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट. अब मैक्सिमम देखिए 1000 यूनिट कि अगर 1000 यूनिट हम करते हैं और 30 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है तो टोटल कंट्रीब्यूशन 30,000 और फिक्स कॉस्ट 12,000. तो इस केस में प्रॉफिट कितना होगा 18,000. मींस मिनिमम और मैक्सिमम दोनों केस में प्रॉफिट हो रहा है. मींस आप उनको क्या सजेशन देंगे कि वो न्यू मार्केट में अपनी शॉप को ओपन कर ले. अब इसी को देखिए सॉल्व करने का मेथड प्रेजेंटेशन. सबसे पहले आप वेरिएबल कॉस्ट अलग करिए, फिक्स कॉस्ट अलग करिए, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना दीजिए. 500 यूनिट में 3,000 प्रॉफिट, 1000 में 18,000